हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के संडे स्पेशल में हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए पूरे वीक के करंट अफेयर्स। तो देखो, इस वीक के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था और अगर उनकी बात ना की जाए ना तो बात पूरी ही नहीं हो सकती। तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी की बातें तो मैं बचपन से सुनती हुई बड़ी हुई हूँ। मेरे फादर बहुत मानते हैं उनको, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बचपन से ही मुझे सुनाई हैं। तो एक कोट मैं उनकी आपको बताऊंगी जो स्पेशली विंटर्स के अंदर तो हमारे ऊपर बहुत लागू होती है, जो कि है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता। तो विंटर्स के अंदर तो उठने और जागने वाली स्टेज ही पहले जो है पूरी नहीं हो पाती है कईयों की। तो देखो, हमें नहीं ऐसे करना है और बार बार अपने दिमाग में ये लाइंस को दोहराना है। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है कि हमें उठना है, जागना है और तब तक अपनी शिद्दत से काम करना है। तब तक हमें रुकना नहीं है जब तक हमारा गोल जो है अचीव नहीं हो जाता। गोल एक ना एक दिन अचीव होगा, कहाँ जाएगा, यहीं आएगा वापस। तो हमें जो है बस मेहनत करनी है और बिल्कुल डरना नहीं है। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पे भी उठते हैं, जागते हैं और अपना ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो फटाफट से ख़त्म करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अटल सेतु जो है उसे इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इसे इनॉग्रेट किया है मुंबई के अंदर पीएम मोदी ने। तो अर्लियर इसे मुंबई ट्रांस हार्बर वीक जो है बोला जाता था। अटल सेतु जो है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का और ओवरऑल वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 लेन है, 16.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है सी के ऊपर और 5.5 है लैंड के ऊपर, और एक मुंबई टू नवी मुंबई को कनेक्ट करता है साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वहाँ पे हम 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो कि कैलिफोर्निया USA के अंदर हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, कैलिफोर्निया USA। ये जो क्वेश्चंस है ना, देखो इसके अवार्ड्स यहाँ पे बहुत सारे दिए जाते हैं, बट प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, मतलब हमने जो स्टडी किया है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए कुछ स्टेट एग्जाम्स के अंदर ये 5 कैटेगरीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी मिला है पुअर थिंग्स को, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा मिला है लिली ग्लैडस्टोन को उनकी मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, बेस्ट एक्टर ड्रामा मिला है सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा मिला है सक्सेशन को। तो ये 5 आप याद रख लीजिए। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कैलिफोर्निया USA में हुए थे, 81st थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इसरोज आदित्य L1 सोलर मिशन जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया 4 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ही। तो देखो, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे न्यूज़ में रहा था। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। तो जो आदित्य L1 है उसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी को ये वहाँ पे सन के ऑर्बिट के अंदर जो है पहुँच गया है। तो आदित्य L1 इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड मिशन था जो कि सन को स्टडी करने के लिए गया था। ये लॉन्च किया गया था ऑन बोर्ड PSLV एक्सेल के द्वारा एंड इज प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। तो ये L1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट में से प्लेस करा गया है। 7 पेलोड्स हैं इसके। पहला जैसे है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सेकंड है वेल्क विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, फिर है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर है हेलीवनोस जिसे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बोला जाता है, एस्पैक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य एंड डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 7 पेलोड हैं। एक बार नाम देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जैसे आपको ये नाम लिख के पूछ लेंगे कि ये किस मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इज ओवर 17 प्रोडक्ट्स को ओडिशा, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर में से GI टैग्स दिए गए हैं। अरुणाचल में से 2 जो कि है वांचो वुडन क्राफ्ट और आदि ककीर। जो आदि ककीर है वो एक जिंजर की वैरायटी है।
फिर वेस्ट बंगाल में से 5 प्रोडक्ट्स जैसे कि तंगेल साड़ी, गरड़ साड़ी, कोरियल साड़ी, कालूनिया राइस और सुंदरबन हनी। गुजरात में से कच्ची खारेक जो कि एक खजूर या डेट पाम की जो है वैरायटी है। जम्मू कश्मीर से रंबन अनारदाना और उड़ीसा में से 7 प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ मेंशन है, जैसे कि गजापति में से डेट पाम जागरी को मिला है, देन कनाल में से मगजी को मिला है, सिंपलीवाल में से काई चटनी ऑफ उड़ीसा को मिला है, न्यायगढ़ से कंतेल मुंडी ब्रिंजल को, रयागढ़ा से कप्पा धांगा जो कि डोंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडरी शॉल है एंड पेंटिंग्स ऑफ लजिया सोरा को मिला है, और कोरापुत में से काला जीरा राइस को जो है ये मिले हैं जीआई टैग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है 8 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 जो है वो मिले हैं, और इंदौर और सूरत को क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया का अवार्ड मिला है। ये 2016 से कंडक्ट किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे कंडक्ट कराता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये याद रखना है। क्लीनेस्ट सिटी के लिए इंदौर और सूरत को कंबाइंड जो है फर्स्ट रैंक मिला है। क्लीनेस्ट सिटी पॉपुलेशन अंडर 1 लाख के लिए सासवद जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है उसे अवार्ड मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी है एंड बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर जो है वो चंडीगढ़ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है जरूर। ठीक है, नेक्स्ट पीएम मोदी ने एक्सटेंड करी है उनकी ग्रीटिंग्स लोगों को ऑन द ओकेजन ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9th जन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th जनवरी हर साल 2003 से। यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन है इंडिया से बाहर इंडियन कम्युनिटी की कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसको ऑनर किया जाता है। तो जो 9 जनवरी है इसे इसलिए चूज किया गया था क्योंकि इस ओकेजन पे 1915 के अंदर जो महात्मा गांधी है वो ग्रेटेस्ट प्रवासी जो हमारे हैं वो इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और यहाँ से हमारी इंडिया की जो स्ट्रगल मूवमेंट है चली थी। नेक्स्ट इज इंडिया जो है वो 3 रैंक्स ऊपर चला गया है, 80th स्पोर्ट पे पहुंच गया है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन ये सारे टॉप स्पोर्ट पे हैं पांचों। यहाँ पे वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है ऑलमोस्ट 194 डेस्टिनेशन से। इंडिया की 80th पोजीशन है। इंडिया को एक्सेस है 62 कंट्रीज का, तो आपको ये याद रखना है। और अब हम जो है 80th स्पोर्ट पे पहुंच गए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स काफी जो टाइम से ना 2-3 साल से ज्यादा न्यूज में रहने लगा है क्योंकि इंडिया इंप्रूव कर रहा है। तो ये चीजें अब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 27th यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र। तो ये एनुअल इवेंट है जो कि स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज को ऑनर करने के लिए है, और ये यूथ को एम्पावर करता है, यूथ माइंड्स को एम्पावर करता है पूरे देश के अंदर। इस साल की जो थीम थी वो ये थी MY भारत, मेरा युवा भारत, विकसित भारत एट 2047। तो 2047 से हम पहले हमने विकसित करना है भारत को बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। ठीक है, तो ये पूरी थीम है इसकी जो कि रेजोनेट करती है यूथ एस्पिरेशंस फॉर द इंडियाज फ्यूचर के साथ। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब फटाफट से पॉइंटर देख लेते हैं क्या क्या है। DRDO ने लॉन्च किया है उग्रम जो कि इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इंडिजिनस है, असॉल्ट राइफल है, उग्रम है, DRDO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज इंडिया टू चेयर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट 46th सेशन इन जुलाई 24। तो क्या है, इंडिया चेयर कर रही है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि 46th सेशन होगा जुलाई 24 के अंदर। फॉर्मर CISF चीफ शील वर्धन सिंह अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ UPSC। तो जो शील वर्धन सिंह हैं CISF के फॉर्मर चीफ थे, इन्हें मेंबर बनाया गया है UPSC के लिए। तो ये स्टेट एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड कप टेनिस 2024। तो जर्मनी ने पोलैंड को हराया है इन थ्रिलिंग फैशन टू क्लिंच टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मैचेस हुए थे और जर्मनी यहाँ पे विक्ट्री जो बनके है आगे आया है और उन्होंने पोलैंड को बीट किया था। नेक्स्ट इज किर्गिस्तान डिक्लेयर्स स्नो लियोपर्ड एज नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि जो स्नो लियोपर्ड होगा वो हमारा नेशनल सिंबल होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज इंडिया की जो नेवी है उसका P-81 एयरक्राफ्ट P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो गुआम में पहुंचा, टेरिटरी ऑफ USA इन पैसिफिक ओशन फॉर मल्टीनेशनल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन के बारे में हमने एक बार पहले भी वीडियोस में बात किया है।
तो ये इंडिया का जो नेवी एयरक्राफ्ट है, ये गुआम यूएसए की टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में। आपसे स्पेसिफिकली ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मल्टीनेशनल है, बहुत सारी नेशंस हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, इसका नाम है सी ड्रैगन। नेक्स्ट इज सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट। जो सिंगापुर है उसका एयरपोर्ट है चंगी, उसको टाइटल मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023 का इन द एस्टीम स्काई ट्रैक्स अवार्ड। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड के अंदर इसे बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है और एयरपोर्ट का नाम है चंगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी गेट्स फर्स्ट इंडिया मेड लॉन्ग एंड्योरेंस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। तो इंडियन नेवी को उसका पहला लॉन्ग एंड्योरेंस जो है दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन जो है मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है, पहला है, इंडिया के अंदर बना है, पहला इंडिया मेड है, आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडिया मेड। ठीक है, लॉन्ग एंड्योरेंस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। नेक्स्ट इज द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 23 गोज टू बंगाली राइटर शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, तो ये जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है 2023, ये बंगाली राइटर को मिला है जिनका नाम शीर्षेंदु मुखोपाध्याय है। नेक्स्ट इज ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, ओएमसी ने कॉन्फर किया है राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन को मिला है ये अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपॉइंट्स रघुराम अय्यर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आईओए ने अपॉइंट किया है रघुराम अय्यर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको याद रखना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। ठीक है, नेक्स्ट इज 58th डीजीपी आईजीपीज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जयपुर में हेल्ड हुई और पीएम मोदी ने भी इसे अटेंड किया। तो बस आपको याद रखना है कि ये जयपुर के अंदर हुई थी और ये 58th मीटिंग थी। नेक्स्ट इज यूएस ने लॉन्च की है पेरिग्रिन 1 लैंडर मून पे इन हिस्टोरिक लूनर मिशन। तो यूएस ने अब एक लैंडर लॉन्च किया है मून के लिए, जो उनका हिस्टोरिक लूनर मिशन है उसके अंडर। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2024 जो साइक्लोन एल्वारो है उसने लैंडफॉल की है साउथ वेस्ट मडागास्कर में। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन 2024 का साइक्लोन एल्वारो। नेक्स्ट इज चाइना ने डिप्लॉय किया है आइंस्टाइन प्रोब अ लोटस शेप्ड सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है जो कि लोटस शेप्ड है टू मॉनिटर द कॉस्मिक टर्बुलेंस। जो स्पेस के अंदर कॉस्मिक टर्बुलेंस है उसके लिए इसको जो है डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पूरा पीपीटी है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीकली करंट अफेयर्स भी हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें। और हमारी एक पूरी मंथली वीडियो आती है जिसके अंदर हम पूरे एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं इन्हीं वीडियोस में से निकाल के, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। तो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम का, आप सबको पता है, आप सब बहुत समझदार हैं, तो इसको आपने किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।